शांति। ओम शांति। आज का स्वामान, मैं अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा ने अव्यक्त स्थिति बनाने की बहुत गुह्य रिजल्ट सुनाई है। वास्तव में अव्यक्त स्थिति है हमारी एक ऐसी अवस्था जिसमें हम देह को भूल अपने आत्मिक स्वरूप में एक प्यारे बाबा की स्मृति में रहते हैं। ये स्थिति अंदर ही अंदर आकर्षित करती रहती है। तो बाबा ने कहा, जब ऐसे स्वस्थिति बना लेंगे, जब एक बाबा आकर्षित करता रहेगा, देह और देहधारी भूल जाएंगे, अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी हो जाएंगे, तो ये वाली स्थिति हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार कर देगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि ये आदत अव्यक्त स्थिति में रहने की अदालत में जाने से बचा देगी। और इस स्थिति के अगर नेचुरल नेचर वाले बन जाएंगे, तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। बहुत गुह्य गति की बात आज बाबा समझा रहे हैं। क्यों? इस नेचर से नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, यानी विनाश होगा। तो उसके लिए बाबा ने गुह्यता बताई है। क्योंकि जब सामना करने वाले तैयार हो जाएंगे, किस बात का सामना? हर परिस्थिति का सामना स्वस्थिति से, यानी अपनी अवस्था परिस्थितियों से बड़ी बना लेंगे। परिस्थितियां जटिल हों लेकिन स्थिति अचल अडोल हो, तो सामना करने वाले तैयार होंगे। तो हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तो पर्दा खुलेगा। तो नेचुरल कैलेमिटीज, विनाश, उसमें पर्दा खुल जाएगा। या आखिर भी ये फरिश्ते कौन है, इनको बनाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान की शक्तियां चारों ओर प्रसिद्ध होने लगेगी। परंतु इसके लिए क्या करो? काम करना, पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। तब ऐसी अव्यक्त स्थिति तैयार होती है, जिस अव्यक्त स्थिति के द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकें, अदालत में जाने से बच सकें, यानी धर्मराजपुरी की सजाएं न खाएं, ऐसी स्थिति तैयार हो और ये स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए। तो नेचुरल कैलेमिटीज का भी सामना करने की स्थिति हो, यानी भयानक परिस्थितियों में भी ऐसे स्टेबल हों, ऐसे अंदर से लाइट और माइट हों, जो सबको साक्षात्कार करा सकें, सुख शांति का दान दे सकें, अपने से बाबा के दर्शन करा सकें। ये तैयारी चाहिए। काम क्या करना है? एक पहला काम करना है अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, पुरानी आदतों, संस्कारों और बातों से वैराग्य। न पुराने संस्कार प्ले हों, न कोई आदत प्रकट हो, न पुरानी बातों से कोई लगाव बचे। इसके लिए बार बार अशरीरी हो जाएं,
फरिश्ता रूप का अभ्यास अच्छे वाला करें, तो ये पुरानी बातों और आदतों से छुटकारा हो जाता है। क्योंकि जो हमारी अशरीरी अवस्था है वो आत्मा के मूल रूप असली धर्म शांति और पवित्रता को जागृत कर देती है। हमारी फरिश्ता स्थिति बाबा से सर्व संबंधों की ओर ले जाती है। तो जब आत्मा के मूल गुण धर्म प्रकट हो जाएंगे, सारे संबंध एक बाबा से हो जाएंगे, तो पुरानी आदत की तरफ कोई आकर्षण रहेगा ही नहीं। पुराने संस्कार नए संस्कारों से रिप्लेस हो जाएंगे और आत्मा धर्मराजपुरी में अदालत में जाने से बच जाएगी, क्योंकि शुद्धिकरण हो गया। यहीं विकर्म विनाश कर लिए, पुराने पाप धो दिए, पुरानी आदतें समाप्त करके पुराने संस्कार परिवर्तन करते हैं, तो नए संस्कार तो सुखदायी है ना। तो जो दुख दे करके हिसाब किताब बनाए थे अदालत में जाने के, वो सुख देने से उन हिसाब किताब से मुक्ति हो जाती है, तभी का अदालत में जाने से बच जाएंगे। और नेचुरल कैलेमिटीज यानी विनाश की परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे स्वस्थिति को बहुत ऊंचा बना करके। और फिर बाबा ने कहा तब पर्दा खुलेगा कि ऐसे संपन्न फरिश्ते तैयार हैं, बाबा के संदेश वाहक तैयार हैं, विश्व परिवर्तक तैयार हैं, भगवान आ गया है हम सब को वापस ले जाने। ये वाला पर्दा खुल जाएगा। तो करना क्या है हमको? अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी होकर के रहना है, बार बार व्यक्त से परे, साकार दैहिक दुनिया की बातों से परे, अशरीरी न्यारे निराले ऐसे होकर के रहना है। तो कौन हूँ आज मैं? अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी आत्मा, स्वस्थिति से परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार, पुराने स्वभाव संस्कार आदतों बातों से मुक्त, अदालत में जाने से मुक्त, ऐसी मैं विशेष आत्मा हूँ। याद की यात्रा में आगे बढ़ते जाने के लिए स्वच्छता, क्लींजिंग, ईर्ष्या मुक्त, उसके लिए बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा राजा कौन, रानी कौन, व रॉयल फैमिली कौन, इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। अभी हरेक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो तो कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे जरूर नजर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रेस में बदल जाता है।
यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता, और जब ये पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न रूप में आ जाएंगे। ये पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि ये भी नंबर ले सकते हैं। अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकते। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से रॉयल्टी में दिखाई देगी। बहुत गुह्य गति के ये बाबा के महावाक्य हैं कि ये रीस का पर्दा भी हट जाएगा। जो कहीं रीस के कारण धूल आ रही है, इसके जैसा बनूं, इसके जैसा करूं, तो सबका पार्ट अंत में स्पष्ट हो ही जाएगा। बाकी स्वमान पूरे सप्ताह के लिए सेम है। मैं राज ऋषि संपन्न आत्मा हूँ प्राप्तियों से, तो ये हमारा सेम है। ओम शांति।